जिंदाबाद 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 निजामुद्दीन जिंदाबाद 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 बानी जामिया जिंदाबाद 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 बानी जामिया जिंदाबाद 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 मुफ्ती साहब खुश आमदेद वेलकम वेलकम खुश आमदेद मुफ्ती साहब खुश आमदेद वेलकम वेलकम खुश आमदेद अहला व सहला मरहबा 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 अहला व सहला मरहबा 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 निजामुद्दीन जिंदाबाद 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 निजामुद्दीन जिंदाबाद 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 बानी जामिया जिंदाबाद 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 निजामुद्दीन जिंदाबाद मुफ्ती निजामुद्दीन जिंदाबाद मुफ्ती निजामुद्दीन जिंदाबाद मुफ्ती निजामुद्दीन जिंदाबाद साहब खुश आमदेद साहब खुश आमदेद मुफ्ती निजामुद्दीन जिंदाबाद निजामुद्दीन जिंदाबाद मुफ्ती 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 निजामुद्दीन साहब जिंदाबाद जमीयत उलमा बसंतरा जिला जिंदाबाद सदर जमीयत बसंतरा बलाग जिंदाबाद सदर जमीयत बसंतरा बलाग जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद निजामुद्दीन साहब जिंदाबाद निजामुद्दीन साहब जिंदाबाद सदर जमीयत बसंतरा बलाग जिंदाबाद सदर जमीयत बसंतरा बलाग जिंदाबाद सदर जमीयत बसंतरा बलाग जिंदाबाद जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद उलमा देवबंद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद बानी जामिया जिंदाबाद 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 बानी जामिया जिंदाबाद 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 मुफ्ती साहब खुश आमदेद वेलकम वेलकम खुश आमदेद मुफ्ती साहब खुश आमदेद वेलकम वेलकम खुश आमदेद अहला व सहलन मरहबा 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 अहला व सहलन मरहबा 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 मुफ्ती निजामुद्दीन जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद जमीयत उलमा बसंतराव जिंदाबाद कराम जिंदाबाद मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद वो लहराता नजर आता वो नजर आता पत है मक्का में पत है मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा वो झंडा नाइबीन अहमद मुख्तार का झंडा खुदा शाहिद के वो था सईदुल अबरार का झंडा वो महबूबे खुदा दीन पुर अनवार का झंडा जिहादे फी सबीलिल्लाह के असरार का झंडा वो लहराता है झंडा देखिए मर्दान गाजी का निशान है जो के असहाबे नबी की पाक बाजी का निशान जमीयत उलमा के दीनी रहनुमाओं का हम इस्लाम के आलम इस्लाम के शहदाइयों के पेशवाओं का वो झंडा कश्तिए मिल्लत के माहिर ना खुदाओं का वो नूरानी परेरा दीन हक के बावफाओं का वो झंडा यादगारे फतह मक्का आज लहराया सितारा कौम की किस्मत का गानी आज पर वो जिसमें राज पाशीदा है दीनी सरबलंदी का वो जिसमें राज पाशीदा है दीनी सरबलंदी का वो एक जबले मती है कौम की शहराज बंदी का वो हवादिस में सबक है होशमंदी का वो एक दर्स अक़वाओं मलल की करे मुज़दा साहिबे लौलाक का झंडा बशारत फतह मंदी की रसूले पाक का झंडा वो झंडा उम्मते खैरुल वरा के मेहरबानों का वो झंडा
के सच्चे पासबानों का वो झंडा है मोहम्मद मुस्तफा के राज़दानों का वो झंडा है नबीउल अंबिया के कारवानों का झंडे के साए में इसी झंडे से कायम है वतन में शान हुर्रियत वो लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, सदर जमीयत वसंतराव ब्लॉक। ये अब दूसरी नशिस्त है नज़ाम ये तकरीब इस्तक़बालिया का। मैं सबसे पहले आवाज़ देता हूँ जनाब मौलाना शम्स तबरेज़ साहब कासमी को, वो आएँ और इस्तक़बालिया पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सदर महफिल दिल्ली से तशरीफ़ लाए डॉक्टर अनीसुर रहमान साहिब और मौलाना मोहम्मद यासीन जहाज़ी साहिब, मुहतरम उलमा व मुफ्तियान किराम, जामियातुल हुदा जहाज़ क़िता के अराकीन, तलबा, असातिज़ा और अमला, जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतराय के जिम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ अइम्मा व खुतबा, समाजी व सियासी शख्सियात, उम्र दराज बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों और दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानाने गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी बात का आगाज़ नामालूम शायर के इस शेर के साथ करना चाहूँगा। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। आज जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतराय की जानिब से जामियातुल हुदा जहाज़ क़िता गोड्डा की इस इल्मी व रूहानी सरजमीन पर हम आप तमाम का समीमे क़ल्ब से इस्तक़बाल करते हैं। जामियातुल हुदा जहाज़ क़िता में ये पाकीज़ा इज्तिमा दरअसल दीनी हमीयत, मिल्ली इत्तिहाद और इल्मी क़ियादत के एहतराम और पजीराई का एक हसीन मंजर है। आप लोगों को ये बता देना भी मुनासिब मालूम होता है कि आज का ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर हर दिल अजीज मुहतरम आलिम दीन और सियासी कायद हजरत मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन कासमी साहिब की आमद और उनके इस्तक़बाल के सिलसिले में मुनाकिद किया गया है, जिन्होंने अपनी इल्मी खिदमत, समाजी कोशिशों और मिल्ली दर्दमंदी से इस खित्ते के दीनी शऊर को हमेशा नई तवानाई अता की है। आज यहाँ आप सब की तशरीफ आवरी इस बात की दलील है कि ये इलाका उलमा की कदर, दीन की मोहब्बत और मिल्ली इत्तिहाद का मजबूत किला है।
हम एहतराम और दिल की गहराइयों के साथ खुश आमदेद कहते हैं इस इज्तिमा में तशरीफ़ लाए उलमाए कराम, मुफ्तियान इज़ाम, जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतराय के जिम्मेदारान, मुख्तलिफ मसाजिद के अइम्मा व खुतबा, समाजी व सियासी दानिशवरान, दूर नज़दीक से आने वाले नौजवान, अवाम और खुसूसियत के साथ हमारे मेहमानाने खुसूसी मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब को आपकी शिरकत इस इज्तिमा की इज्जत और हमारी हौसला अफजाई है। इस प्रोग्राम की तरतीब, ज़ियाफ़त और हुस्न इंतज़ाम में जमईयत के मुखलिस अरकान की मेहनत, फ़िक्रमंदी और जामियातुल हुदा जहाज़ क़िता के अरकान के ताउन का बड़ा हिस्सा है। उनकी ये कोशिश काबिल सताइश है कि उन्होंने इलाके में मोहब्बत, इत्तिहाद और दीनी क़ियादत के एहतराम का माहौल पैदा किया है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला इस मजमे को मुबारक बनाए, तमाम मेहमानों की आमद को कबूल फरमाए, उलमाए हक़ की हिफाजत फरमाए, अपने इलाके में इत्तिहाद, खैर और दीनी बेदारी पैदा फरमाए और हम सब को दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अपनी बात इस शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। की शरई हैसियत और ज़रूरत मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आवाज़ देता हूँ जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब श्री चक उस्ताद हदीस चंपानगर इस्लाहुल मुस्लिमीन के को तशरीफ़ लाएं और अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। मुहतरम हज़रात, मज़हब इस्लाम हमागीर मज़हब है और हर मोड़ पर उसने हमारी रहनुमाई की है, रहबरी की है। किसी की मेहनत किसी के तईं अगर हो उसकी हौसला अफजाई की। जहां तक उन्वान मुझे दिया गया है इस्तिक़बाल की शरई हैसियत, तो इस्तिक़बाल मेहमान आए तो उसकी तरगीब शरीयत मुताहरा देती है। कोई अच्छा काम हो रहा हो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अलबत्ता जो हमारे यहाँ उमूमन खुतबा इस्तिक़बालिया या स्टेज पर अलकाब से नवाजने का जो सिलसिला है, उसके सिलसिले में कुछ न कुछ कबाहतें जरूर हैं। और वो कबाहतें उस हदीस की बुनियाद पर हैं जो प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, इज़ा रअयतुमुल मद्दाहीना फहसू फी वुजूहिहिमुत तुराब, कि जब तुम
तारीफ करने वालों को देखो तो उनके मुंह में मिट्टी डाल दो। ये हदीस के जाहिरी अल्फाज हैं। मफहूम यह है कि उसकी हौसला अफजाई ना करो, उसको कहो बस रहने दो, मैं क्या हूं, मेरी हकीकत का इल्म मुझे है। ये कहा गया। अल्लामा इब्ने बाज जो बड़ी शख्सियत आलम अरब की, एक साहब ने उनसे कहा कि मैं आपके पास जो है आपके सिलसिले में तारीफी कलिमात और ये सारी चीजें मैं तहरीर करना, दर्ज करना आपके सिलसिले में, तो आपने फरमाया कि मैं इसको सख्त नापसंद करता हूं। और इसकी वजह यह होती है कि इंसान की तबीयत यह है कि वो खुद अपनी तारीफ को सुने आम मतन, और उससे उसे खुशी होती है। तो कलील तारीफ जो सामने में की जाए, अगर वो हकीकत पर मबनी है, किसी के अंदर वो खूबियां हैं जो कही जा रही हैं स्टेज पर या सामने में कही जा रही है, तो बतौर हौसला अफजाई उसकी गुंजाइश है। अगरचे उनके फतावे में यह है कि इससे भी बचना बेहतर है, लेकिन अगर उसमें मुबालगा आराई हो, तारीफ का ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि दूसरे की तनकीस हो रही हो, तो फिर उसकी शरअन गुंजाइश नहीं है। और आज हमारा नफ्स इतना मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा नहीं है कि हम ये कहें कि हमारा नफ्स भूलता नहीं है। बसा औकात ये देखा जाता है कि इंसान जब अपनी तारीफ कसरत से सुनता है तो दूसरों के अच्छे काम भी उसको हकीर नजर आने लगते हैं। तो ये चीज हमारे अंदर, खास तौर से अहले इल्म के अंदर, हमारे अकाबिर के यहां ये मतलूब नहीं है। उन्होंने हमेशा एक इत्तेदाल में रखने की कोशिश की है, और हमारा दीन मुअतदिल दीन है। इसमें जहां इफरात होगा वहां खराबियां पैदा होंगी। इसलिए शरई हैसियत के सिलसिले में यही कहना है। अभी जैसे बहुत मर्तबा देखा गया कि शेखुल इस्लाम, कुतुबुल अख्ताब और फला फला क्या क्या अलकाब दिए जाने लगे, जो चीजें उनके अंदर हैं भी नहीं उनको बयान किया जा रहा है, ताकि तारीफ करके हम उनका कुर्ब हासिल कर सकें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी एक वाकया पेश आया कि एक साहब जो हैं अमीरों में से एक अमीर की खूब तारीफ करने लगे। आपने फरमाया कि तुमने उनकी पुश्त को तोड़ दिया। बहरहाल हौसला अफजाई की हद तक अगर हमारे लिए वो उज्ब का बाइस ना हो, उज्ब का मतलब कि बस मेरा ही अमल है, और यही उज्ब तकब्बुर तक ले जाता है, तो अगर उज्ब का बाइस ना हो तो शरअन इसकी गुंजाइश है कि हौसला अफजाई के कलिमात कहे जाएं ताकि दूसरों को भी तरगीब हो, लेकिन मुबालगा आराई से पूरे तौर पर गुरेज किया जाना चाहिए। और इस खुद भी और पूरी उम्मत को भी एतदाल में रखने की जिद्दोजहद हम सबको मिलकर करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त की तंगी है, मैं जल्दी जल्दी पेश कर देता हूँ।
जमीयत को सब जानते हैं, तंजीम, काम, मुल्क में फैली हुई चीज़ें सबको मालूम है। हमारे ब्लॉक में 2019 में ये था कि ब्लॉक सतह की, ज़िले में ब्लॉक सतह की जो यूनिटें होती थी वो उतनी ज़्यादा फाल और मुनज़्ज़म नहीं हुआ करती थी। मुफ्ती साहब जब वापस आए इलाके में तो दिल्ली जाना हुआ और मौलाना यासीन साहब से मशवरा हुआ। मशवरे में ये बात आई कि आप वापस जाकर बाकायदा जमीयत की ब्लॉक यूनिट बनाएं। 17 फरवरी 2019 को मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज किता में एक मजलिस हुई। उस मजलिस में उस वक्त के सदर डॉक्टर तमीजुद्दीन साहब और नायब सदर मुफ्ती इकबाल साहब, इसी तरह से मौलाना सलीमुद्दीन साहब महगामा मदरसे के जिम्मेदार, वो भी तशरीफ फरमाते। इनके सामने इंतखाब हुआ। फिर लॉकडाउन में 2020 में एक मरतबा ऐसा हुआ कि मौलाना यासीन साहब भी तशरीफ लाए हुए थे, तो इरादा बना कि पूरे ब्लॉक में एक दौरा होना चाहिए और लोगों को फिक्री बातें देनी चाहिए। तो 6 मौजू होते थे। बस्ती बस्ती खुद कफील मकातिब का क़याम, इस पर जोर दिया जाए। नंबर 2 में हर मस्जिद में दरस कुरान, दरस हदीस का एहतमाम हो। समाजी दीन लीडर की जरूरत व अहमियत, जमीयत उलमाए हिंद के मेंबर सादी की अहमियत, ओद बेदारी मुहिम, माशी बेदारी और तिजारत पर जोर। इन मौजुआत को लेकर तकरीबन 53 बस्तियों का दौरा हुआ। दौरे में आमतौर से मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, मौलाना यासीन साहब, मौलाना सरफराज साहब कासमी जहाज किता और मैं भी हुआ करता था। और अलग अलग जगहों पर मौलाना मुजीबुल हक साहब, कारी महमूद साहब, मौलाना शमीम साहब, मोहतमीम जमिया फ़खरुल इस्लाम कुरियाना, मौलाना अंसार साहब जहाज किता, मुफ्ती सुफियान जफर साहब ने एक जगह पे शिरकत की और मौलाना सरफराज साहब साखी वो भी अपनी बस्ती में शरीक रहे। तरतीब ये होती थी कि हम हर दिन मगरिब और इशा आमतौर से 2 बस्तियों में, कभी कभी 3 बस्तियों में जाया करते थे। ब्लॉक बसंतराय की तकरीबन बस्तियों में और आसपास में सीआरडी है, पड़ुआ है, नकटा है, सुड़निया है, पड़ुआ है, इन बस्तियों, बोदरा है, रानीडी है, इन बस्तियों में जाना हुआ। इसके बाद दौरे का असर ये हुआ कि इलाके में नई फिक्र पैदा हुई, नए मकातिब कायम हुए और अहबाब को ये एहसास हुआ कि इलाके में बहुत मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। और फिर अच्छे किस्म के नौजवान लड़के, नौजवान उलमा, उन्होंने ये तरतीब बनाई कि इलाके में आना चाहिए और वो आए और फिर माशाल्लाह काम बहुत बेहतरी के साथ हो रहा है। दौरे के बाद एक प्रोग्राम भी हुआ 15 अक्टूबर 2020 को मदरसा इस्लामिया रहमानिया में। वहाँ पर इन्हीं अनामीन पर सबने मकाले भी लिखे और वो सारी चीज़ें जो लोग शुरका थे उनको दिए भी गए। ये प्रोग्राम जनाब हज़रत मौलाना इरफान साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह की साथ में हुआ था और जमीयत के लिए बाकायदा ये प्रोग्राम संग मेल साबित हुआ। बहुत ही वहाँ से जमीयत इस ब्लॉक में बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ा। फिर मेंबर साजी का वक्त हुआ तो यही वजह है कि दौरे में जो मेहनतें हुई थी और मेंबर साजी के ताल्लुक से बातें हुई थी तो तकरीबन 5000 मेंबर साजी हुई पिछले टर्म में और इस टर्म में तकरीबन 3515 मेंबर साजी हुई और 2025 का जो टर्म है, 25 का टर्म 24 अगस्त जामियतुल हुदा जहाज किता में जनाब हज़रत मौलाना सलीमुद्दीन साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम की निगरानी में इंतखाब अमल में आया। मुफ्ती साहब सदर बनाए गए, मैं जनरल सेक्रेटरी हुआ और भी हमारे नायबीन में मौलाना शहनवाज साहब कासमी, मौलाना मुजीब साहब कासमी, कारी इरशाद साहब कदमा और नायबीन में मौलाना शमीम साहब कुरियाना, मौलाना शम तबरेज साहब, कारी मोहसिन साहब और खजानची के तौर पर कारी कलीमुद्दीन साहब, मुआविन नाजिम के तौर पर मास्टर नसीम साहब का इंतखाब अमल में आया। ये एक मुख्तसर रिपोर्ट है, 5-6 सफ़े में है और सबके फाइल में मौजूद है, तो तफसील आप लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे। इस्तकबालिया नज़्म के लिए मौलाना शमीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद अशआर बतौर इस्तकबाल के समाअत फरमाएं। बज़्म के रूहे रवां
बज़्म के रूहे रवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, बज़्म के मीरे बज़्म के रूहे रवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, यानी मीरे कारवा, यानी मीरे कारवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, बज़्म के रूहे रवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है। आप हजरात को अच्छा लगे तो हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। हाफिज़ो कारी व मुफ्ती फाजिले देवबंद है, हाफिज़ो कारी व मुफ्ती फाजिले देवबंद है, वाइज़े शीरे बयां, वाइज़े शीरे बयां मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, यानी मीरे कारवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है। तुंदुए बादे मुखालिफ से न घबराते कभी, तुंदुए बादे मुखालिफ से न घबराते कभी, हर किसी पर मेहरबान, हर किसी पर मेहरबान मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, यानी मीरे कारवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है। दीनो सुन्नत की इशाअत और खिदमत के लिए, दीनो सुन्नत की इशाअत और खिदमत के लिए, हर घड़ी गोया, हर घड़ी गोया रवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, यानी मीरे कारवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है। ये शेर खासकर मुलाजा फरमाया, क्यों न हम इनकी सदारत को करें दिल से कबूल, क्यों न हम इनकी सदारत को करें दिल से कबूल, इस चमन के बाग़बान, इस चमन के बाग़बान मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, यानी मीरे कारवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है। वक्फ खुद को कर रहे हैं दीनो मिल्लत के लिए, वक्फ खुद को कर रहे हैं दीनो मिल्लत के लिए, रुकने वाले अब कहाँ, रुकने वाले अब कहाँ मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, यानी मीरे कारवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है। इनकी आमद पर सजी है बज़्म अहसन इसलिए, इनकी आमद पर सजी है बज़्म अहसन इसलिए, एक शगुफ्ता गुलसिता, एक शगुफ्ता गुलसिता मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, यानी मीरे कारवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, बज़्म के रूहे रवा मुफ्ती निज़ामुद्दीन है। सलाम। मुफ्ती साहब का तारुफ
मौलाना मुजीबुल हक साहब इमाम खतीब इमाम जवनिया जामा मस्जिद से दरखास्त है कि वो आए और थोड़ा शॉर्ट में कर दें। मुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया बानी व मोहतमिम जामिअतुल हुदा जहाज कित्ता गुड्डा बमौका इस्तिक़बालिया प्रोग्राम बतारीख 10 दिसंबर 2025 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम आइम्माए इज़ाम सियासी व समाजी कायदीन जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतरा के जिम्मेदारान जामिअतुल हुदा जहाज कित्ता के अरकान असातिज़ा व तलबा जहाज कित्ता ब्लॉक और जिला के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन ज़ी वक़ार, आज का ये मुबारक इज्तिमा एक ऐसे फर्द के इस्तिक़बाल के लिए मुनअक़िद हुआ है जो अपने अंदर क़यादत, इल्म, हिल्म, सादगी, मंसूबा बंदी और खिदमत खल्क़ जैसे औसाफ को यकजा रखता है। आज हम लोग एक हमा जिहत क़ाइद का खैर मक़दम कर रहे हैं जिसकी ज़बान में तासीर है, गुफ्तगू में मिठास है, जिसकी सोच में वुसअत है, जिसके दिल में दर्द है और जिसकी रातों में उम्मत के लिए दुआएं हैं। इस वक्त आपके दरमियान आने का मकसद उनका मुख्तसर तारुफ कराना है। खानदानी पशे मंजर आज से तकरीबन 400 साल कब्ल जिन मखसूस लोगों ने जहाज कित्ता को आबाद किया था उसका नाम शेख डोमन था। उनके 4 लड़के थे, उनमें से एक शेख इस्मत है। शेख इस्मत के 3 लड़के थे, उनमें से एक जमाद अली है। जमाद अली के 2 लड़के हैं, उल्फत और गयासुद्दीन। उल्फत के 4 लड़के हैं जिनमें से एक जनाब मरहूम शरीफ साहब हैं। शरीफ साहब के छोटे लड़के निजामुद्दीन साहब हैं जिसे हम और आप मुफ्ती निजामुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया के नाम से जानते और पहचानते हैं। तालीमी सफर आपका तालीमी सफर में मकतब की तालीम से दौरा तक 6 मदरसों का सफर किया। नंबर 1 मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज कित्ता। नंबर 2 सर हिंदी बेगम मस्जिद लाहौरी गेट दिल्ली। नंबर 3 शाही मस्जिद वसंत विहार दिल्ली। नंबर 4 जामिया इस्लामिया सीनपुर गोड्डा। नंबर 5 मदरसा सुलेमानिया सनहोला हाट भागलपुर। नंबर 6 और मदरसा जिलानिया अशरफिया नजीरा आबाद लखनऊ। आला तालीम हिफ्ज़ कुरान से फरागत के बाद आला तालीम के लिए हज़रत मौलाना अहमद नसर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया के मशवरा से मदरसा रियाजुल उलूम गुरैनी जौनपुर में दाखिला लिया। वहाँ फारसी, अरबी अव्वल और अरबी दोम तक की तालीम के साथ फन्ने क़िराअत में उर्दू हफ्ज़ की तालीम हासिल की। उसके बाद आला तालीम की तकमील के लिए दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लिया और सन 2006 में फरागत हासिल की। बादहू 2007 में दारुल उलूम देवबंद से ही उर्दू अदब किया। 2008 में मज़ाहिर उलूम जदीद सहारनपुर से अरबी अदब किया और फिक़ह में मजीद महारत हासिल करने के लिए 2009 में जामिया मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद से इफ्ता किया। गोया कि आप हाफिज, कारी, आलिम, उर्दू अरबी के अदीब और मुफ्ती भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तालीमी खिदमत 2009 में इफ्ता की पढ़ाई करते हुए माहे नामा रिसाला मिफ्ताहुल खैर के लिए बतौर एडिटर के आर्जी तौर पर तकर्रुर हुआ। ईद के बाद तदरीसी खिदमत और एडिटर के लिए मुस्तकिल तकर्रुर हुआ और जामिया मिफ्ताहुल उलूम
जलालाबाद में 10 साल क़याम के दौरान फारसी से मिशकात तक की मुख्तलिफ किताबें पढ़ाई। फिर 2018 में मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज खित्ता में लोगों के इसरार पर इस शर्त के साथ मुस्तकिल हाजिरी 1 साल के बाद होगी, बतौर मुहद्दिमिन के तकर्रुर हुआ और बाज़ाब्ता हाजिरी 2019 में हुई। 2019 और 2020 में मदरसा इस्लामिया रहमानिया को तालीमी और तामीरी दोनों एतबार से तरक्की हुई और फिर खुदा के हुक्म से नामुवाफिक हालात पेश आए और जुलाई 2021 में मदरसा इस्लामिया रहमानिया जहाज खित्ता से अलाहिदगी इख्तियार कर ली। जामियातुल हुदा का क़याम जुलाई 2021 में मदरसा इस्लामिया रहमानिया की अलाहिदगी के 4 माह बाद 14 नवंबर 2021 में जामियातुल हुदा जहाज खित्ता की बुनियाद रखी गई। मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातुहुम के दस्ते मुबारक से और 23 नवंबर 2021 में दिल्ली के अहम तरीन इलाका ग्रीन पार्क हाउस खास जामे मस्जिद में इमाम और खतीब की हैसियत से खिदमत के लिए तशरीफ ले गए, जहां उन्होंने 4 साल तक बतौर इमाम और खतीब ऐसी खिदमत अंजाम दी जो हजारों दिलों को जोड़ने का सबब बनी। उनकी तकरीरें सिर्फ आवाज नहीं थी बल्कि लोगों को रास्ता भी दिखाती थी और दिलों में दर्द भी जगाती थी। नौजवानों में खुद एतमादी पैदा करके जिंदगी का वजन मुतय्यन करने पर मजबूर करती थी। इन 4 सालों में न सिर्फ मस्जिद ग्रीन पार्क की जिम्मेदारी को बहुस्ने खूबी अंजाम दिया है, बल्कि वहां रहते हुए अपने इलाका जहाज खित्ता में जामियातुल हुदा जहाज खित्ता जैसे शानदार तालीमी इदारे को उस मकाम और मेयार पर पहुंचाया है जिसके कैंपस में हाजिर होकर हम और आप इस खूबसूरत प्रोग्राम में शरीक होकर यहाँ की तालीम और तामीर देखने के साथ तलबा और असातिज़ा से मुलाकात भी कर रहे हैं। हमारे गांव हमारे बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए इल्म और अमल का मरकज कायम किया। वो सिर्फ एक मदरसा के बानी नहीं बल्कि सोच देने वाले रहनुमा, मंसूबा बंदी करने वाले कायद और इस्लाह मुआशरा का फिक्री सुतून भी हैं। समाजी खिदमत हज़रत मुफ्ती साहब जब इलाके में आए तो शुरुआत में बुनियादी तौर पर समाजी काम यह किया कि आस पास की जो बस्तियां हैं उनमें फजर की नमाज पढ़ने का मामूल बनाया। अपने गांव में हफ्ता में 3 दिन औरतों में बयान करना शुरू किया, जिससे इलाकाई लोगों में जोड़ का माहौल बना और गांव में बहुत ज्यादा दीनी बेदारी आई। जमीयती उलमा ब्लॉक बसंतराय का जिक्र हमारे मुफ्ती जाहिद अमान साहब ने कर दी है, इसलिए मैं इसे छोड़ता हूँ। आगे आसरा फाउंडेशन हज़रत मुफ्ती साहब ने काम को मजीद फैलाने के लिए 2021 में आसरा फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जिसका हेड ऑफिस मुंबई है। आसरा फाउंडेशन के तहत हर माह 1000 रुपए के एतबार से 16 घरानों में राशन जाता है। इसी फाउंडेशन के तहत मुफ्ती साहब की सरपरस्ती व निगरानी में अपने इलाके में 12 मकातिब चलते हैं, जिसमें सपेटा, बंसीपुर, सांखी और केवा वगैरह शामिल है। इसके अलावा आदिवासी में 5 मरतबा कपड़ा भी तकसीम किया गया है और हर मरतबा 250 लोगों में तकसीम हुआ है। इस्लाही ताल्लुक यूं तो हज़रत मुफ्ती साहब बचपन से ही हज़रत मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरबियत में रहे,
उसके बाद मसीहुल उम्मत हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब के लड़के सफीउल मिल्लत हजरत मौलाना सफीउल्लाह खान साहब की तरबियत में रहे। अलबत्ता बाज़ाब्ता बाइद हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब इलाहाबादी दामत बरकातुहुमुल आलिया से हैं और इस वक्त उन्हीं की तरबियत व इस्लाह से वाबस्ता हैं। ये हजरत मुफ्ती साहब का मुख्तसर तारुफ और खिदमत इख्तिताम। इन्हीं खिदमत और कुर्बानी की रोशनी में हम समझते हैं कि ये वापसी एक शख्स की वापसी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और मजबूत तहरीक की वापसी है। उनका इलाके में दोबारा तशरीफ लाना इलाके के लिए एक नए दौर का आगाज है। उन जैसे हजरात की हमारे इलाके और समाज को जरूरत कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हम सब खूब जानते हैं कि आज हमारा मुआशरा इंतिशार, बेराह रवी, इखलाकी कमजोरी, तालीमी पसमानदगी, समाजी बुराई और समाजी खिंचाव का शिकार है। ऐसे वक्त में एक ऐसे शख्स की वापसी जिसमें इल्म भी है, अमल भी है, जुर्अत भी है, हिम्मत भी है, जज्बा भी है, सलाहियत भी है। इसलिए हम इनका खैर मकदम करते हैं, उनकी खिदमत को सलाम करते हैं, उनकी कुर्बानियों का इस्तेक़बाल करते हैं। उनके अज़्म, उनकी मेहनत और उनके इखलास को दिल से सलाम पेश करते हैं। हम सब आज एक ज़बान होकर कहते हैं आपका आना हमारे लिए इज्जत भी है, रहनुमाई भी है और उम्मीद भी। आप इस इलाके के लिए सिर्फ एक आलिम ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को एक रूह और सिमत देने वाले आलिम दीन हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह आपके हाथों इस इलाके में इल्म, तरबियत, इखलाक और इस्लाह की फिजा कायम करे। जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतराय, जामिअतुल हुदा जहाज खित्ता हाजिरीन में मौजूद उलमा अइम्मा, खुतबा, समाजी व सियासी शख्सियात, इलाकाई दानिशवरान, अहले इलाका और जुमला सामईन की जानिब से हम पूरी मोहब्बत व खुलूस और इज्जत के साथ आपका इस्तेक़बाल करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी क़यादत को कबूल फरमाए, आपकी मसाई जमीला को समर आवर बनाए और इस इदारे को बच्चों के लिए शानदार तालीमी इदारा और इस्लाह मुआशरा का किला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत सनीमुद्दीन साहब कासमी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। मेरे मोहतरम होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात आपने पढ़ाई है और इसके मुकम्मल मिसदाक हजरत मुफ्ती साहब निज़ामुद्दीन साहब की ज़ाते गिरामी और रुफ़क़ाए कार हैं। बस यही मेरा तासुर है। लेकिन मेरे अजीज शागिर्द कहिए और अब वो मेरे अकाबरीन में से दाखिल हो चुके हैं। मुफ्ती जाहिद अमान साहब ने दावत नामा सुपुर्द करते हुए ये हुक्म दिया कि कम से कम आप एक सफ़ा कुछ मजलिस के लिख लें। तो मैंने 3.25 मिनट का लिखा है, आप सुन लें। इंशाअल्लाह आपकी तर्जुमानी हो जाएगी दिल की। बिस्मिही ताला हजरत मौलाना और मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुम का इस्तिक़बाल। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। शेर तो सुन ही लिया होगा सबने। जहाज कित्ता की सरजमीन ज़माने कदीम से एक मर्दुम खेज बसती रही है। इकबाल की जुबान में बात करें तो इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जोला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जोला भी, नहंगों के नशेमन जिससे होते हैं तहोबाला। माजी बईद और करीब और अब हाल में जिन हस्तियों ने इल्मो अमल की दुनिया में धूम मचा रखी है,
उनमें जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातुहुम बानी जामियतुल हुदा जहाज कित्ता वो सदर जमीयत उलमाए ब्लॉक बसंतराय की शख्सियत गुले सर शब्द की हैसियत रखती है, जिनकी गुनागुन सिफात ने हम सबको मशहूर कर दिया है। खा वो इल्म अमल का मैदान हो या तहकीक व जुस्तजू का, तसनीफ व तालीब का मैदान हो या तकरीर व तहरीर का, इस्तिफ्ता व इफ्तिता का मैदान हो या तफक्कुर फिद्दीन और इस्लामी फ़िक़ह का, सियादत व क़यादत का मैदान हो या दीन व मिल्लत की खिदमत का, मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा हो या पस्त हिम्मत उम्मत को हौसला बख्शने का, हुकूमत वक्त की अय्यार सियासत के फरेब का मसला हो या मक्कार बातिल की शैतानत का। मुफ्ती साहब ने पूरी बेबाकी और जुरत के साथ हर मैदान में अपनी फ़आल क़ियादत का भरपूर मुज़ाहरा किया है और सालारे कारवां का हक अदा किया है। हर दम हर घड़ी मुफ्ती साहब और उनके मुखलिस रफ़क़ा ने इस इलाके को ख्वाब गफलत से बेदार करने और अय्यार व मक्कार सियासत से चौकन्ना रहने की तलकीन की है। इकबाल का तराना मांगे दरा है गोया, इकबाल का तराना मांगे दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा अब कारवां हमारा। अब जबकि मुफ्ती साहब का वरूद मसऊद मुस्तकिल तौर पर जामियतुल हुदा में हो चुका है, हमें उनकी बेबाक क़यादत और बेलौस खिदमत से पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक जिस यकीन मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम का मुजाहरा किया है, उसी लगन और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे ताकि आपकी हर सदा सूरे इसराफिल साबित हो। यहाँ की कुरानी तालीम सिर्फ नक्श बर जुबाने हो बल्कि नक्श बर दिल भी हो। तेरे सीने पे जब तक न हो नुज़ूल कुरान, तेरे सीने पे जब तक न हो नुज़ूल कुरान, गिरह कोशा है राजी न साहिब कशाफ वमा अलैना इल्लल बलाग। अकीदतमंद मोहम्मद सलीमुद्दीन कासमी बगा। मशहूर साहिब कलम और मुसन्निफीन में एक अच्छे मुसन्निफ मौलिफ डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब नदवी से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं और 2 से 3 मिनट में अपनी बात पूरी कराएं। शाही कभी परवाज़ से थककर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज़ से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने एक किताब इस इलाके पर लिखी है, शेख सिद्दीकी बिरादरी का जिक्र जावेदा। मैं इस इलाके में जब आया और यहाँ की जुबू हाली देखी, तालीमी, इक्तिसादी, सियासी, तो मैंने ये गौर किया, ये लहलहाता हुआ चमन आखिर मुरझा क्यों गया है। तो हमें ये मालूम हुआ कि 2 इदारे, एक परसा एक गुरगावा, इन 2 इदारों का इस इलाके पर इतना बड़ा एहसान है कि हमें पांव पांव चलना सिखाया, लेकिन हमारी कोताही, हमारी तसाहुली की वजह से ये इदारे अभी हमें खून के आंसू दिखा रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं इस किताब में लिखा है मैंने कि अगर ये 2 इदारे खत्म हो गए तो क्या बात है, हमारे अंदर इस किताब को पढ़ करके ऐसे नौजवान पैदा होंगे जो इससे भी बढ़िया इदारा कायम करें। मैंने मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की हर बात को लब्बैक कहा है। मुझे बहुत मशगूलियत रहती है, मैं चूंकि छोटा मोटा डॉक्टर हूँ, मुफ्ती साहब का कॉल गया तो मैं सिर्फ इसलिए आया कि मेरी जो ख्वाहिश है कि इलाके में एक नया बनाना चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है जो बिल्कुल पजमुर्दा हो,
लगे कि इसमें कोई जान नहीं। कौम वही तरक्की करती है जिसमें नया उमंग हो, नया हौसला हो, नया जज्बा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी जो हम अपने इलाके में देखते हैं कि कितनी बुराइयां हैं, हमारी लड़कियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं। इसके असबाब पर जब हम गौर करते हैं तो सबसे बड़ा सबब जो नजर आता है वो तालीम। स्कूलों में मखलूत तालीम होती है, कोचिंग में मखलूत तालीम होती है, वहां पर दीन और दुनिया की कोई तमीज नहीं होती है। हम अपनी लड़कियों को ये बताने से कासिर हैं आज तक। अब अपने गिरबान में झांक कर देखें कि कितने माँ बाप ने अपनी लड़कियों को ये कहा हो कि बेटी हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बड़ी दौलत मिली है अल्लाह ताला से, इसको बचाए रखना है। हमें तो तौफीक नहीं होती है। इदारे कायम रोज हो रहे हैं, लेकिन इन मकासद पर भी गौर करना पड़ेगा। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि दीन के साथ साथ असली तालीम भी वो हासिल करेगी और हमारी बच्चियां गैरों के हाथों में जाने से बचेगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया साथियों, सदर मोहतरम और हमारे दोस्तों, बहुत मुख्तसर वक्त लूँगा। आज ये महफिल जिनके लिए सजी है वो हमारे लिए कोई नामालूम, नामारूफ, गैर मारूफ नहीं है, बल्कि एक मशहूर हस्ती अब बन चुकी है और हमें बड़ी खुशी होती है। इस मौके पर मैं मार्टिन लूथर किंग का वो जुमला दोहराना चाहता हूँ जिन्होंने अपने तकरीर में जब अमेरिका में गोरे और कालों के बीच नस्ल भेद के लिए सामाजिक काम में और लड़ते हुए उन्होंने एक तकरीर कही थी 1962 में। उन्होंने कहा था कि आप उड़ो, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन एक जगह पर जामिद व साकित न ठहरो। लेकिन उसके बरक्स हमारा समाज, हमारे मुआशरे में पिछले दिनों मैंने देखा कि इतना जुमूद है कि हैरानी होती है कि बस अपनी जिंदगी एक जानवर की तरह जिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे साथी तशरीफ लाए इस इलाके में और एक हलचल सी पैदा कर दी है। उनमें सरे फहरिस्त मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन साहब हैं, जो हमारे उम्र भी हैं और हमारे साथी भी रहे हैं। मौलाना यासीन साहब हैं और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक जुमूद को, इस जुमूद को तोड़ा है। तो इसके लिए मैं एक शेर अल्लामा इकबाल का पढ़ना चाहूंगा कि परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है शाही का जहां और, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं लेकिन, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और है। तो हमें चलते रहना है और इनकी क़ियादत में एक सरगर्म, एक मुतहर्रिक समाज का किरदार अदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान मुकर्रम डॉक्टर नीसुर रहमान साहब, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना तअस्सुर रखें। साथ मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि उलमा इकराम के सामने मैंने कभी कुछ दो अल्फाज भी नहीं बोले, लेकिन मुआज़रत के साथ आप माफ़ करिए। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, आज मैं जामिया तुल खुदा जहाज कत्ता गोंडा झारखंड में मौजूद हूँ। मेरी हाज़िरी मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब व मौलाना यासीन साहब की संगत में हुई। इन्होंने मेरा सफ़र में बहुत ख्याल रखा और मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी। इसके अलावा मुफ्ती जाहिद साहब, कारी कलीम साहब, मौलाना बिलाल साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मंच पर और यहाँ मौजूद
तमाम उलेमा इकराम आए और दूर दूर के गांवों से आए मेरे भाई और बुजुर्ग, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं परसों शाम इस इदारे में मैंने यहाँ तुलवा व यहाँ के अशागिर्द इकराम के माहौल से बहुत खुशी मुझे हुई। देखा कि बहुत मुझे खुशी हुई और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कराने में पूरी मेहनत और लगन में काम किया। मैं कमेटी को कोई वादा तो नहीं करता, बस इतना कहूँगा कि जब भी कमेटी को कहीं भी मेरे इस नाचीज़ की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह मैं उनके मदद में बराबर सहयोग करूँगा। मैं ख़ास तौर से मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब के बारे में कहूँगा, क्योंकि मैं एक मुक्तदी की हैसियत से उस मस्जिद में था इनके, और मैंने जुमे की नमाज में इनके बयान सुने थे, उससे मैं मुतासिर था काफ़ी। और वहाँ अचानक जब इनका ये फैसला हुआ कि मैं यहाँ मतलब छोड़ के अपने गांव जा रहा हूँ, तो सभी लोगों को, मुझे नहीं बल्कि पूरे जितने भी मस्जिद में सभी लोगों को अफसोस हुआ कि अचानक मौलाना मुफ्ती साहब कैसे जा रहे हैं। तो इनकी मोहब्बत में मैं आया और मुफ्ती साहब जो ना यहाँ देखा कि आप लोग मुफ्ती साहब को जितना चाहते हैं वो मैंने यहाँ आकर देखा कि मुफ्ती साहब की यहाँ ज़रूरत है दिल्ली से ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत से लोग जाते हैं, वहाँ सब मिलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों को बहुत कमी महसूस होगी दिल्ली में मुफ्ती साहब की, तो इसीलिए एक शहर के साथ मुफ्ती साहब का, क्योंकि वो शहर मुझे दिल्ली में कहना चाहिए, लेकिन यहाँ मौका मिला, मैं बता रहा हूँ। बुला रही है तुझे अपने ही दयार की सुबह, बुला रही है तुझे अपने ही दयार की सुबह, लबों पे तमन्नाए जर निगार लिए, सोचता हूँ तुझे अलविदा कहूँ कैसे, है दिल में तेरा प्यार तेरी याद लिए। हिंद दिल्ली मरकजी ऑफिस में हमारे इलाके के नुमाइंदा और बहुत ही अच्छे कलमकार भी हैं, अच्छे मुसन्निफ भी हैं, और इस वक्त दिल्ली में रहकर जमीयत की तारीख पर, उनकी और चीज़ों पर बड़ी तहकीक के साथ नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं। और हमारे लिए काबिल मकाम शुक्र ये है कि वो हम में से हैं, हमारे में से, हम यहाँ इलाके के ही हैं। उस नाम को आप जान भी रहे हैं, जनाब हज़रत मौलाना यासीन साहब जहाज़ी दामत बरकतहुम, वो तशरीफ लाए और 5 मिनट में अपनी बात पूरी करें। जब डिलीशियस बिरयानी का ऐलान हो गया हो तो प्रोग्राम सुनने का वैसे ही जी नहीं करता है, लेकिन ज़हमतें आपकी तमाम होने वाली हैं। बस सिर्फ ये अर्ज करना है कि इसमें 2 प्रोग्राम थे। एक जामियतुल हुदा का सालाना प्रोग्राम था, उसमें हमारी शिरकत फर्ज होने की हैसियत से हुई, और ये दूसरा प्रोग्राम जिसका सेशन चल रहा है ये जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतराय का है। इस प्रोग्राम में मैं ब्लॉक बसंतराय की दावत पर शरीक हुआ हूँ। ये प्रोग्राम जिसमें आप बैठे हैं, ये इस्तकबाल और इस तरीके के सारे मज़ामीन, सिगरेट रिपोर्ट वगैरह जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, ये सब जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतराय की तरफ से पेश किया जा रहा है। उन्वान दिया गया था कि जमीयत के ताल्लुक से कुछ बातें करें। जहन में ये बैठाया था कि चूँकि अपना इलाका जीडीपी के एतबार से बहुत ज़्यादा लो सतह पर है, सरमाए के बगैर काम होता नहीं है, तो इसी का फार्मूला मैं आपके सामने पेश करूं कि मिल्लत के बड़े बड़े कामों को बगैर सरमाए के या कम सरमाए के कैसे करें। लेकिन चूंकि बिरयानी का ऐलान हो चुका है तो इस मौजू को छोड़ देते हैं। बस सिर्फ इतना सर्ज करता हूं कि हम लोग जमीयत वाले हैं, तो हम लोगों के बारे में ये समझा जाता है, खासतौर जो मरकज से वाबस्ता है, कि इन लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं इन लोगों के पास,
तो वाकई ये हुआ कि एक मरतबा एक ऐसी शख्सियत के साथ होता है, उनकी गाड़ी में कई प्रोग्राम में साथ थे, तो लोकल किस्म का एक अतर आता है, वो हमने लगा लिया था। अब इत्तेफाक से उनके बाजू ही में बैठना पड़ा, सीट वही खाली थी। अब बैठ गए तो तेज खुशबू थी, बड़े लोगों को तेज खुशबू से एलर्जी होती है, तो बड़े नाराज हुए और बहुत देर तक मुझे कोसते रहे कि तुम्हारा ज़ौक़ कितना बिगड़ा हुआ है, तुमको तो मैं ऐसा नहीं समझता था कि इतना खराब अतर लगा कर क्या हो गया। तो बहरहाल वो डांटते रहे, बोलते रहे, मैं सुनता रहा। आखिर में उन्होंने एक जुमला ये कहा कि तुमको तो हदिया बहुत मिलता होगा, और ये अतर तुमको कहाँ से हदिया मिला, किसने दिया तुमको? तो मैंने कहा कि हजरत हम लोगों को उतना ही हदिया मिलता है जितना आपने मुझे दिया है। तब उन्होंने कभी जिंदगी में तो दिया नहीं था, तो कभी हदिया भी नहीं। तो ये होता है। इसी तरीके से इस्तिकबाल के बारे में मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब ने बहुत शानदार मौक़िफ़ रखा, इस्तिकबाल का सही तवाज़ुन आपके सामने पेश किया, और जलसे जुलूस में जिन अलकाब की तरफ हम चले गए हैं सिर्फ अखबार की जीनत के लिए, हक़ाइक़ से बहुत दूर, उस पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि इस्लाम ने अपनी क़ियादत को, अपने लोगों को पहचानने का और उसके मुताबिक उनको मकाम देने का भी तालीम दी है। सीरत में हमको मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिक़बाल के लिए सारे सहाबा, जो अंसार सहाबा थे, वो एक मकाम तक जाते थे, फिर वापस आते थे। उनके बाद अपने अकाबिर में भी देखते हैं, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब हज पर जा रहे थे तो उनके इस्तिक़बाल के लिए शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मस्जिद नबवी के दरगाह के दरसगाह के जो तलबा थे वो उसी मकाम तक इस्तिक़बाल के लिए आते थे जहाँ मदीने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिक़बाल के लिए आते थे, इस सुन्नत के लिए। तो बहरहाल ये हमारे अकाबिर का तरीक़ा है, और इसी तरीक़े के मुताबिक जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतराय के फैसले के मुताबिक हम लोगों ने मुफ्ती साहब के इस्तिक़बाल करने का फैसला किया। होना तो ये चाहिए था कि और बड़ी शान के साथ, आन के साथ, बान के साथ होना चाहिए, लेकिन जैसे भी हुआ, जैसे भी आपने किया, इसके लिए आप भी शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं। और मुफ्ती साहब भी का जो ये फैसला है यहाँ रहने का, हम सब उनका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि उनके यहाँ रहने से जो काम नहीं हो पाते थे इंशाअल्लाह तेजी के साथ आगे होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात तो ये कि मैं जमीयत उलमा ब्लॉक बसंतराय का दिल से इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस्तक़बाल के लिए ये फ़ैसला किया। इसके लिए शुक्रिया के तौर पर जो कुछ भी मैं कहूँ या जो कुछ भी करूँ वो सब कम है, लेकिन ये लफ्ज़ हकीकत है, ये हौसला अफजाई, ये इज्जत, ये हमारे लिए नहीं बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि इससे हमें बड़ी इज्जत मिली तो शायद जुमला बहुत ही गलत होगा, बल्कि हकीकत ये है कि आप लोगों ने ये इस्तक़बाल करके एक जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी इस बात की कि जो तालीमी पसमानदगी हो या जो हालात हैं, जिन चीज़ों की समाज को ज़रूरत है उसके हवाले से समाज में चल कर के बात की जाए, और भी मौका महल के एतबार से जो हालात आए उसके एतबार से बात की जाए। और इस मोड़ पर या इस खुशी के मौका पर एक दो पैगाम ये देना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप खुद अपनी कौम की एक उम्मीद है। ये उम्मीदें सिर्फ मेरी ज़ात से नहीं बल्कि आप सब की ज़ात से वाबस्ता है। इस वजह से इस्तक़बालिया प्रोग्राम के तई जो बातें आई हैं क़ियादत के हवाले से, हम सब लोग अपने आप में एक कायद हैं। ज़रूरत इस बात की है उस क़ियादत को उभारा जाए और ज़मीन पर उतारा जाए। दूसरा जुमला ये कहूँगा कि
हमारे जो नौजवान हैं ये इस कौम के मुस्तकबिल है। जब इस कौम के ये मुस्तकबिल है तो फैसला इनको करना है और इनको अपना एक विज़न मुतय्यन करना है कि आने वाले 5 साल में 10 साल में हमें करना क्या है, अपने समाज और कौम को देना क्या है। आखिरी बात ये कहूँगा कि हम सब मिल करके समाज के मुतालिक एक दर्द महसूस करें और उस दर्द को महसूस हम रात की तन्हाई में कर सकते हैं और फिर ये देखें कि क्या हमारा समाज में इस तरीके से रहना क्या ये समाज के लिए मुफीद है। जब हम करीब से समाज को देखेंगे, उस दर्द को महसूस करेंगे तो यकीन जानिए कि हमारे अंदर रात की तन्हाई में एक जज्बा पैदा होगा समाज के लिए, बिरादरी के लिए, कौम के लिए, और इस तरीके से हमारा ये समाज आगे बढ़ेगा। ये शुक्रिया के कलिमात के साथ चंद पैगामात थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हक में कबूल फरमाए। सदर मोहतरम, जामिया हुदा के अराकीन, मुहिब्बीन व मुखलिसीन, आप तमामी हजरात जानते हैं मेरी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के बीच में गुजरती है और उन्हीं से मुखातब होने का मौका मिलता है। यह हुस्न ज़न है मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब दामत बरकातहूम का कि उन्होंने मेरी तरफ माइक बढ़ा दिया। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ इस हुस्न ज़न का। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है और हुक्म भी है, इसलिए कदरे उसका एहतियात भी ज़रूरी है। तो चूँकि यह इस्तिक़बालिया प्रोग्राम है, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब मद्ददुल्लाहुल आली के नाम एक शेर पेश करके अपनी बात पूरी करूँगा। न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत, हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। दोस्तों और बुजुर्गों, एक होता है काबिलियत, एक होता है कबूलियत। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। काबिलियत और कबूलियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। असल चीज़ काबिलियत नहीं, असल चीज़ कबूलियत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अजीज मोहतरम मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब को अल्लाह ने काबिलियत भी दी है और इत्तेफाक की बात हुस्न इत्तेफाक के कबूलियत भी है। वरना आज के दौर में बिलखुसूस इस कोरदा इलाके में हमारे इलाके के अच्छे अच्छे उलमा, जय्यद उलमा यहाँ रहना नहीं चाहते हैं और आज भी बाहर हैं। अगर वो काश अल्लाह उनको तौफीक दे दे और सब के सब अगर हमारे इलाके में तशरीफ ले आए, मैं समझता हूँ कि बाहर के उलमा की कतई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है और सआदत मंदी की बात है। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब को अल्लाह ने कबूल किया और हमारे इलाके में भेज दिया। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इसकी कदर करें और इनसे मोहब्बत करें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी है, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमियन, यानी तफसील से आपने फरमाया कि उलमा की बात सुनिए, उलमा की बात समझिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ताला हम सब को इस सुन्नत पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो इस नशिस्त के सदर मोहतरम हैं, हम सब के बड़े इलाके के नामवर आलिम, नामवर मुफ्ती जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती इकबाल साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, मोहतमिम महदे महमूद सिराजुल उलूम रजौन, अब मैं उनके हवाले करता हूँ और ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि मुख्तसर में बात अपनी पूरी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मल्लम युअक्किर आलिमना फलैसा मिन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं मुफ्ती साहब का अपनी जानिब से और तमाम राबता मदारिस जिला गुड्डा के जानिब से और खुसूसन लजनतुल उलमा वल मुफ्तीन के सदर होने की हैसियत से मैं पुरजोश इस्तकबाल करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए कि एक मुहतमीम के लिए जितनी खुसूसियात की ज़रूरत है मैंने अभी तक जो बरता है, और बता दूं कि शुरू दिन से हमारे राबता मदारिस के अराकी इनके साथ शाना बशाना रहे, हत्ता कि इस ज़मीन की खरीदारी, इसकी बुनियाद डालने तक तमाम लजना के अराकी और तमाम राबता के अराकीन शाना बशाना रहे। अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज तो मेरा बहुत कुछ जी चाह रहा था कहने का, लेकिन एक बात मैं आखिर में करता हूँ, आप लोग जरा ध्यान से सुने। अभी आपने एक बच्चे का देखा कि दस्तार बंदी हुई, एक हाफिज कुरान इस कलील मुद्दत में आप लोगों ने जो मंजर देखा है, अल्लाह तबारक ताला ये सिलसिला क़यामत तक जारी रखे। लेकिन मैं एक लजना के सदर होने की हैसियत से मैं सभी जितने उलमाए कराम हैं, जितने हमारे मुफ्तियान इज़ाम हैं, कोई भी कदम उठाए, आप मुहतमीम बदल सकते हैं। एक मुदर्रिस दूसरे मदरसे से तो कुछ भी हो सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं, सदर बन सकते हैं, लेकिन एक आप मुफ्ती है, जब तक रहेंगे मुफ्ती का लेवल आपके साथ लगा रहेगा। इसलिए कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, पहले ये देख लें हम ये जो काम कर रहे हैं हमारी शरीयत क्या कहती है। इसलिए कि इब्तिदा जब गलत होती है तो फिर इंतहा भी उसी की तरफ जाती है। इसलिए कोई भी काम करे हमारा काम तकल्लुफात से खाली हो, इस बात को हमेशा हर मुफ्तियान कराम और आलिम दीन अपने जहन में रखें। मेरे दोस्तों, ये इदारे की बुनियाद है, बुनियादी अभी काम चल रहा है। अभी इस स्कूल के बारे में बतलाया, जमाना के हालात बदलते हैं तो उलमा के उसी मिजाज के मुताबिक उनको चलना पड़ता है। एक मर्तबा एक शख्स ने मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत अब कोई मुकर्रिर नहीं रहे, मौजूदा दौर में कोई ऐसा मुकर्रिर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अताउल्लाह शाह बुखारी थे, अब ऐसा कोई मुकर्रिर नहीं रहे। तो मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी ने फरमाया कि जिस जमाने में मुकर्रिर थे उस जमाने में ऐसे ही मुकर्रिर की जरूरत। वो जमाना था जंग आजादी का, लोगों को भारने का, तो ऐसे मुकर्रिर थे। आज के जमाने में मुदब्बिर की बात को तौल कर कहने की जरूरत। अभी हाल ही में देखा हमारे जो जमीयत के सदर ने फरमाया, और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जो उनके नुमाइंदे हैं, हम तमाम राबता की तरफ से और लजना की तरफ से और मैं तमाम अवाम की तरफ से मैं उस जुमले की तायीद करता हूं कि जब जब भी जुल्म होगा, जिहाद होगा, जो हमारे सदर मोहतरम ने फरमाया वो 100% बरा है। शर्त यह है कि लोग उसका गलत मफहूम न, अल्लाह उस जुमले को कबूल फरमाए जो इस जमाने में उन्होंने कहा है। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं कहना यह चाह रहा था, हम लोग दारुल देवबंद से फारिग हैं, मैं दारुल देवबंद का एक वाकया सुना करके अपनी बात में खत्म करूं। दारुल देवबंद अभी इब्तिदाई जमाना था, दाखिला बाहर से तलबा कबूलियत इतनी हुई कि दूर दराज से तलबा आते थे पढ़ने के लिए,
उस जमाने में सवारी का इतना इंतजाम नहीं था, तो मुल्तान से एक शख्स पढ़ने के लिए आया दारुल देवबंद। लेकिन दारुल देवबंद जब पहुंचा तो दारुल देवबंद के मोहतमिम साहब ने कहा कि दाखिला के वक्त तो खत्म हो गया, अब दाखिला तो नहीं होगा। अलबत्ता इतना कर सकते हैं कि तुम अगर अपना रहने का इंतजाम कर लो और खाने का इंतजाम कर लो तो मैं पढ़ने की तुमको दरसगाह में इजाजत देता हूँ। चलो इतनी इजाजत मिल गई, इसलिए कि एक सीट भी खाली नहीं, मैं कहाँ रखूं तुमको दारुल में। तो उन्होंने सोचा कि एक मस्जिद करीब नमाज पढ़ा, तो उन्होंने मुअज्जिन से दोस्ती की कि भाई मैं सब बिछाऊंगा, झाड़ू भी लूंगा, मुझे सिर्फ यहाँ रहने के दो, खाना भी तुम्हारा नहीं खाऊंगा, मुझे सिर्फ मस्जिद में मुझे रहने के जाए दो, मैं मुल्तान से आया हूँ। उस मुअज्जिन ने सोचा खाना भी नहीं देना पड़ेगा, झाड़ू यही लगाएगा, सब यही बिछाएगा, जितने काम बैतुल खला भी सफाई यही करेगा। ठीक है, सोने का इंतजाम। अब जो घर से लेके आया था जितना कुछ वो सब खर्च खत्म हो गया। अब सोचा सोने का तो इंतजाम हो गया, अब मैं क्या करूं। अब भूखे प्यास 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, तो अब बेहाल हो गया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन घर जाने के लिए रुपये की जरूरत है। इसी फिक्र में वो मस्जिद की सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, लोग जा रहे नमाज पढ़ के आ रहे जा रहे, कोई हाल समाचार भी पूछने वाले नहीं। एक औरत उसी रास्ते से देखा कि ये हमारे इलाका, हमारे यहाँ के तो आदमी नहीं है, हमारे इलाके के ऐसे लोग तो नहीं होते हैं, ये लगता है कोई बाहरी परदेसी और फिक्रमंद है। उसने बुरका का ये पल्लू उठाया और पूछा कि बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम क्या करना, कितना मंझमाए क्यों हो, इतने फिक्रमंद क्यों हो। उन्होंने कहा कि बाजी आपके बस की बात में आपसे क्या बयान कहने, बोलो तो सही, मेरे कुदरत में जो होगा मैं करूं। उन्होंने कहा कि मैं एक परदेसी को दारुल में दाखिला लेने के लिए आया था और मेरा सब कुछ जितना था मेरे पास दारुल में दाखिला नहीं और रहने के इंतजाम और खाने के इंतजाम का अपना करो। मैं मस्जिद में इतने दिन से हूँ, सोने का इंतजाम तो जो कुछ मेरे पास था वो खत्म हो गया, अब मैं बेहाल हो गया। कहा कि मेरा अब इरादा मैं घर वापस हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको घर नहीं जाना है, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूँ। और कहा कि देखो बेटा मैं फला घर में काम करती हूँ और मुझे 2 रोटी मिलती है उनके यहाँ से, कि 2 रोटी मैं 1 रोटी खाऊंगी और 1 रोटी मैं तुमको खिलाऊंगी। जब तक वो दारुल देवबंद में रहे उस औरत 1 रोटी खाती थी और 1 रोटी पल्लू में बांध करके चुपके से उस तालिबे इल्म को दे देती थी। जब तक दारुल देवबंद में रहे कहा तुमको खाने का इंतजाम मैं करूं। उसके बाद फिर जब तक उन्होंने रोटी देती रही वो चुपके से किसी कोने में बैठ करके खा ले, पानी पी ले और पढ़े। जब यहाँ से पढ़ करके पाकिस्तान गया और पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने बड़ा मदरसा खोला। खोलने के बाद कहा कि चलो मैं हज करने जाता हूँ। जब हज करने गए तो ख्वाब में देखा कि एक चमकदार क्या कहते हैं वो तख्त है, हीरे जवाहरात जुड़े हुए हैं, उस पर एक औरत बैठी हुई है। जब कहा औरत बैठी हुई तो कहा कि ये ऐसा मैंने तो चमक दमक उसके लिबास में भी किसी औरत कैसे चमक दमक नहीं, कौन औरत। जब करीब गए तो देखा कि वही औरत है जो मुझे रोटी लाके देती थी। उसने पूछा कि तुम्हारा कैसा गुजरा, ये तो बड़े बड़े उलमाओं को हासिल नहीं, तो तुमको ये कैसे मिला। कहा कि तुम्हारे तो फैल
अल्लाह ने कहा तुमने मेहमान रसूल को, तुमने अल्लाह के रसूल का, मेरे मेहमान का तुमने अपने पेट काट के दिया है। आज तुम मुझे हिसाब लेने में मुझे शर्म आती है। मैं तुमको ये मुकाम देती हूँ, मैं मुकाम, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा यही मुकाम है, हिसाब में तुम्हारा नहीं ले सकती, तुमने जो ख्याल किया है मेरे मेहमान रसूल। मेरे दोस्तों, इस वाकया सुनाने का मतलब ये है, अगर हम भी वो मुकाम लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें माल वसअत दी है, जितनी भी दौलत दी है अपने वसअत के मुताबिक। यहाँ भी कोई मेहमान तैयार हो, हाफिज कुरान तैयार हो रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने वसअत दिया है, वो कहे कि मैं अपनी जानिब से मैं एक हाफिज कुरान बनाऊंगा। कसम खुदा की, कोई भी जब कयामत कायम होगी वह हाफिज कुरान कहेगा, ए अल्लाह मैं उस वक्त में जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक कि हमारे मोहसिनीन को जन्नत में दाखिल न कर दिया। कहेगा हल अरब तुम मन अहसन इलैकुम, क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया? पहचानते हैं? कहेगा जाओ चुन चुन करके जन्नत से उन मोहसिनीन को जन्नत जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करो। एक हाफिज कुरान को ये एजाज मिलेगा, सिफारिश मिलेगा। इसलिए आप तमाम हजरात से दरखास्त है कि आप हजरात जिसको अल्लाह ने वसअत दी है, आज इस खूबसूरत मजलिस में हम ऐलान कर सकते हैं, आज पहले तौर पर आप पहला मोहतमिम बने हैं, हम हिम्मत कर सकते हैं, ए मोहतमिम साहब आपके शाने बशाने हैं। हम भी इस जो भी यहाँ से हाफिज तैयार होगा, मैं एक हाफिज बनाने के लिए, जिसको अल्लाह ने वसअत दी 2 हाफिज बनाने के लिए आज उस मजलिस में ऐलान करना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ आज की तरह में ऐसा कितने अफराद हैं जो ये तैयार हो जाए। 1000 रुपया महीना लगता है एक हाफिज, 3 साल में हाफिज बन जाते हैं। 1000 रुपया महीना देना है, 20,000 ये रुपया हाफिज बनाने में लगेंगे। बतलाइए कौन तैयार है? जरा खड़े हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ। इलाके वाले सब मौजूद हैं यहाँ पर, जिसको अल्लाह ने वसअत दी है, अल्लाह कबूल फरमाए। मास्टर नसीम चौक अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी नस्लों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनकी नस्ल में अल्लाह तबारक ताला उलमा रब्बानी पैदा फरमाए। या अल्लाह इस मजलिस में इन्होंने हाफिज बनाने के रखा है, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह जो खड़ा फरमाए, अल्लाह तबारक ताला की जिंदगी बरकत नसीब फरमाए। दूसरा हमारे कौन साहब खड़े हुए? मास्टर गुलाम रसूल साहब, माशाअल्लाह, तो अल्लाह कबूल फरमाए। ये गुलाम रसूल है, या अल्लाह मेहमान रसूल की बात सुनकर खड़े हुए हैं, या अल्लाह तुमको कबूल फरमाए। या अल्लाह इनकी नस्ल में उलमा रब्बानी पैदा फरमाए। 2 हो गए, और बोला भाई, और बोला कोई? जमात बनाइए। 2 में तो बगल में खड़ा होना पड़ता है, 3 आदमी हो तो मुकम्मल जमात, इमाम आगे रहता है और मुक्तदी पीछे। 1 आदमी और तैयार हो कम से कम। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। या अल्लाह तो इस नौजवानी को तो संभाले, अल्लाह जन्नत के फैसले फरमा, अल्लाह जन्नत के फैसले फरमा दे। अल्लाह इनकी नस्लों को तो कबूल फरमा ले। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, इनके जुमला खानदान को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, मगफरत के फैसले फरमा, माशाअल्लाह। और जो भी, और कौन है इधर? हाथ उठा रहे, खड़े हो जाइए। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। हमारे सेक्रेटरी साहब जो पैदाइशी सेक्रेटरी बहुत सारे मदरसे के और जमीयत की सेक्रेटरी जमीयत उलमा गोड्डा के, माशाअल्लाह कबूल फरमाए। भी जहाँ भी रहते हैं, हर मदरसे में एक हाफिज बनाने का अपने जिम्मे खर्च लिए। अभी बदरुल उलूम महकमा में एक बच्चे ने इनको पूरे खर्च बर्दाश्त किया, हाफिज कुरान बना। वहाँ सदर सेक्रेटरी जुमला असातिज़ा को सब कुछ जोड़े से नवाजा। अल्लाह इनकी जिंदगी बरकत नसीब फरमा, हर बीमारी को दूर फरमा। अल्लाह तबारक ताला इसकी नस्लों को कबूल फरमा, इनकी जिंदगी को कबूल फरमा, दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह जिस तरह भी उलमा के सब में इनको खड़ा रखा है, या अल्लाह उलमा इनको दर्जात अता फरमा। डॉक्टर अनीसुर रहमान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे बिहार से मेहमान आए हैं, इन्होंने भी एक हाफिज का खर्चा अपने जिम्मे लिया, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह
दो हाफिज का अल्लाह बेहद कबूल फरमा, इनके अल्लाह तबारक तआला इनकी नस्लों कबूल फरमा। ए अल्लाह हर इसके खानदान में जितने बच्चे हैं उलूम नाफिया की दौलत से सबको माला माल फरमा, सबके लिए जन्नत के फैसले फरमा। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह बेहद कबूल फरमा। जिस तरह उस औरत को अल्लाह ताला तूने मुकाम मर्तबा अता फरमा, ऐसे ही इनाम ऐलान करने वालों को अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमा। और जो भी जिससे बन सके इब्तिदाई दौर है, आप जो भी खर्चा करेंगे, जितना भी हो सके अब हाफिज नहीं बना सकते हैं। आज आपके जेब में जितना रुपया है, जितना आप दे सकते हैं आप दिए, और आपके ताउन से एक ईंट भी लग जाए मदरसे में, स्कूल जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, जब तक स्कूल कायम रहेगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। इसलिए आप तमाम हजरात से दरखास्त है, जो भी रकम है आप दे सकता है, खुश दिली के साथ को 1 रुपया भी देगा, अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा, बेहद कबूल फरमा। जज़ाकुमुल्लाह। ये रुमाल हुमादा मौला अख्तर साहब, अल्लाह कबूल फरमा, इसम पर मुसम्मा बना दे अल्लाह ताला, इसको दीन के अल्लाह दीन का सितारा बना दे, अल्लाह बेहद कबूल फरमा। माशाअल्लाह, घूम जाए वहीं मत रहे, माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमा, अल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे मौला महफूज साहब, महफूजुर रहमान साहब, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, इनके मकतब में बरकत अता फरमाए, इनके मदरसे में बरकत, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा। देते रहे, जो भी है इखलास के साथ दे, इखलास के साथ 1 रुपया भी अगर कोई देता है वो बड़ी बड़ी रकमों पर भारी है। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा, माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमा। अब जल्दी लेकर हो जाएगी, मजलिस खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेहद कबूल फरमा, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी नस्लों को तो कबूल फरमा। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, देते रहे, जो भी हो सके वो देते रहे, माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरपरस्त के सामने सदर दुआ करे।